झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी बीजेपी विधायकों ने सदन के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारे लगाए। बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बनाने और स्थानीय नीति लागू करने की मांग को लेकर बीजेपी विधायकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस मौके पर बीजेपी विधायकों ने कहा कि बाबूलाल मरांडी को हर हाल में नेता प्रतिपक्ष बनाना होगा, नहीं तो विपक्ष का आंदोलन जारी रहेगा। विधायकों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार एक साजिश के तहत बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष नहीं बना रही है। वहीं स्थानीय नीति को लेकर विपक्षियों ने सरकार पर वार करते हुए कहा कि सत्ता में आने से पहले जनता को गुमराह करने का काम राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन ने किया है और अब 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति और नियोजन नीति सरकार लागू नहीं कर रही है। नेता को चुनने की बात आप करते हैं तो हम बाबूलाल जी को क्यों न चुने। जब हम लोगों ने सर्वसम्मति से आदरणीय माननीय श्री बाबूलाल मरांडी जी को विधायक दल का नेता चुना है तो हम लोग तो उसी की मांग करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि 2.25 साल से अधिक हो गए हैं और अभी तक ये सरकार कुछ सुनने को तैयार नहीं है, तो कहीं न कहीं लोकतंत्र की हत्या है। और हमें लगता है कि ये सरकार हठधर्मिता को अपना रही है। जनता के सवालों को हम लेकर के आते हैं, हमें नेता प्रतिपक्ष की आवश्यकता होती है, उनके थ्रू बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन रखने पड़ते हैं सदन के अंदर में। ये बजट सत्र है, लगभग 17 दिनों का ये चलने वाला कार्यकाल है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग इसके थ्रू अपने प्रश्नों को रखें। तो हमें लगता है कि हर हाल में हमें इस पर न्याय मिलनी चाहिए और आदरणीय श्री बाबूलाल मरांडी जी को नेता प्रतिपक्ष। बाबूलाल जी को जब मैं एक सवाल आपसे करता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने जब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में राज्यसभा में मतदान करवाया बाबूलाल जी से, तो उससे बड़ी संस्था कौन है यहाँ? चुनाव आयोग से बड़ी संस्था जो राष्ट्रपति का भी निर्वाचन कराती है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद सबका निर्वाचन कराती है। और जानबूझकर सदन में इस प्रकार का जो काम माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के द्वारा करवाया जा रहा है, सरकार के इशारे पर किया जा रहा है, ये बहुत ही दुखद है और हम इसी को लेकर यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरा मानना है कि लोकतंत्र की हत्या 26 महीने से यहाँ हो रही है। ये बड़े ही शर्म का विषय है। और मजेदार बात यह है कि आपने बाबूलाल जी को कांग्रेस का नहीं माना, बीजेपी का नहीं माना और सदन के अंदर नेता के रूप में जेडीएम के आप प्रदीप यादव से भाषण कराते हैं और वही प्रदीप यादव जी बड़े ही प्रोत्साहन से कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बनकर विधानसभा के अंदर बैठते हैं। तो प्रदीप यादव जी ऐसे वरिष्ठ सदस्य की नैतिकता पर भी इससे सवाल खड़ा होता है। प्रदीप यादव जी से भी आपको सवाल करना चाहिए कि आप ही बताएं कि आप कांग्रेस के हैं कि जेडीएम के हैं। और जहां तक सदन चले कि नहीं चले की बात है, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग सकारात्मक हैं और हम चाहते हैं कि सदन चले। 2 साल से ज़्यादा हो गए, अभी तक माननीय बाबूलाल मरांडी जी को भारतीय जनता पार्टी के विधायकों जब नेता प्रतिपक्ष चुना, उनको भारतीय जनता पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष चुना और सरकार के स्पीकर के द्वारा मान्यता न देना, कहीं न कहीं ये सरकार लोकतंत्र को कमजोर करना चाहती है, संवैधानिक संस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इसलिए इस मुद्दे को लेकर कल महामहिम राज्यपाल से हमने मिला थे, आज हम लोग सदन के बाद आना पर बैठे हुए जोरदार तरीके से आवाज़ को उठाने का काम करें। सवाल ये है कि निर्णय क्यों नहीं हो रहा है और नेता जितना सदन में नेता जरूरी है उतना ही नेता प्रतिपक्ष की भी जरूरत सदन में पड़ती है। जब इलेक्शन कमीशन ने बाबूलाल जी को बीजेपी का हिस्सा मान लिया, बीजेपी के सभी विधायकों ने उनको चुन लिया, तो अब स्पीकर महोदय को क्या दिक्कत हो रहा है? और 2.25 साल होने को है, ये कौन सा रॉकेट साइंस है जिस पर निर्णय नहीं हो पा रहा है? तो हम लोग रॉकेट बनाने की मांग कर रहे हैं क्या?